बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके संबंध में उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नोटिस यहाँ पर इशू किया है, जिसके बारे में हर उस कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए जो कि 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्री परीक्षा दे रहा है। पहले ये परीक्षा 30 मई को होनी थी, लेकिन उसके पश्चात अब इसमें जो डेट है नहीं 3 जून है, बुधवार को होगी, 2 पालियों में होगी और पटना में ही केवल इसका एग्जाम सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो ये है, क्योंकि डेट के लिए तो अलग से भी उन्होंने नोटिस इशू कर दिया था, बट महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बार जो इस एग्ज़ाम की जो OMR सीट आप लोगों को मिलेगी उसमें 4 की जगह 5 ऑप्शन आप लोगों के लिए आएंगे। और अगर क्योंकि 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आप जो ई वाला आंसर है उस जो ऑप्शन है उसको जो यहाँ पर फिल कर देंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अब तक नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स में, क्योंकि 4 ही ऑप्शन आते हैं ABCD वाला, अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो हम जो है उसको स्किप करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, कोई भी ऑप्शन उसमें फिल नहीं करते, क्योंकि पता चला भाई गलत भर गया तो हमारा जो सही था वो भी हमारा कट गया, क्योंकि नेगेटिव 1/3 की बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात मैं यहाँ पर अगर करूँ तो अब यहाँ पर बिहार के इस एग्ज़ाम में 3 ऑप्शन आएंगे, और यानी कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप ABCD में से कोई सा क्लिक करेंगे, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप E जो है फिल कर देंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं भाई, अब यहाँ पर 2 तरीके से आपकी नेगेटिव होगी। कैसे? अगर आपको नहीं आ रहा तो आप E फिल कर दें, ठीक है, और अगर आपको आ रहा है तो जो से आंसर आप वो फिल कर दें। अगर आपने गलत भर दिया तो भी ये मतलब आपका एक आंसर मतलब नंबर कट गया, और अगर आपने ई भी नहीं फिल किया तो वो भी कट गया। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आदत नहीं है इसलिए, बट याद रखिएगा अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो ध्यानपूर्वक ई ऑप्शन को फिल कर दें। और दूसरी बात, इन्होंने जो कहा है कि भाई यह जो व्यवस्था रखी गई है ना, ये इसी बार के प्रथम बार लागू, लेकिन इसी बार के एग्जाम में ऐसा नहीं कि आधार बन चुकी है, बिहार के कमीशन द्वारा कराए गए हर एग्जाम में व्यवस्था लागू होगी, ऐसा नहीं है। आगामी परीक्षाओं में प्रभावी नहीं होगी, और अभ्यर्थी आगामी परीक्षाओं के लिए इसे आधार ना समझे, क्योंकि चीज़ें परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है। अगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ तो नॉर्मल सी बात है, इसको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये हम सब लोग जानते हैं कि ये कमीशन वगैरह जो है ये कभी भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा या नुकसान से उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने काम करने से मतलब है, चाहे बच्चों के साथ कुछ भी समस्याएं हो। आगे यहाँ पर 2 और चीज़ें इन्होंने की हैं, ये थोड़ा सा बच्चों के हित में इन्होंने किया, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह के चक्कर में थोड़ा सा टाइम हम लोग का एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जो पहला पेपर होगा GS का वो 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 30 मिनट का। अब इसमें जो अतिरिक्त क्षतिपूरक समय है वो 10 मिनट दे दिया भाई, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट तक होगा। और जो दूसरा एग्जाम होगा लॉ वाला, उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया है कि 2 घंटा के साथ आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, कि 2 घंटा 15 मिनट का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, बट इन्होंने पहले कह दिया कि ज़रूरी नहीं कि हर एग्जाम के अंदर हो, बट ये वाला जो चीज़ है ये अच्छा है भाई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, क्योंकि वास्तव में जो हम सिग्नेचर वगैरह करते हैं, फिल करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर हमारा टाइम जो है एक्स्ट्रा लग जाता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पर अतिरिक्त समय दे दिया। बट एक भी 3 जून को आप लोगों का एग्जाम है, समय तो बिल्कुल आप लोग के पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्लीज़ टाइमली, अब जितना भी टाइम आप लोग के पास बचा हुआ है उसमें आप जितने से ज़्यादा चाहे रिवीजन करें, क्योंकि नया तो पढ़ने की कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि भाई मेन आपका प्री है, और प्री के अंदर भी हमको बहुत सारी जो है रिवीजन चाहिए, क्योंकि बहुत बारीकी से प्रश्न आपका आ सकता है। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अभी तक भी भाई आप लोगों ने यूपी APO मेंस या बिहार जो APO प्री है के लिए कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो ये आप लोग सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बार का यूपी APO मेंस का जो सिलेक्शन है सबसे ज़्यादा उसमें वेटेज रहने वाला आपका 16 माइनर एक्ट लॉस का, क्योंकि बाकी जो एक्ट है वो सबके सबला में एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के पश्चात, क्योंकि सबको नॉर्मल सेक्शन और डेफिनेशंस की और केस लॉस की जानकारी रहती है, बट यहाँ पर 16 माइनर लॉस में कुछ को छोड़ करके सब बच्चों के लिए नए हैं। तो अगर आप चाहें तो अलग से माइनर लॉस भी जो है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बार यूपी APO या फिर बिहार में अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।